हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रखर इंग्लिश क्लासेज। देखिए दोस्तों, आज हम हमारा यूट्यूब चैनल प्रखर इंग्लिश क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहने को तो एक बिगिनिंग है, लेकिन ये एक बिगिनिंग नहीं, ये एक जर्नी शुरू होने जा रही है। अतः मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदार बने और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्य को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा मोटिवेशनल जो वर्ड हैं वो यहाँ पे बताए जाएं। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई सक्सेस टिप्स होती हैं हर आदमी की, जिनके तहत वो कार्य करता है। तो सक्सेस टिप्स की हम बात करें सबसे पहले दोस्तों, तो किसी भी कार्य को जब आप शुरू करते हैं तो कार्य को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ वर्क होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ वर्क, पहला अगर हम सक्सेस टिप में पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेप है आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ वर्क, यानी कि कार्य करने की प्रबल इच्छा। केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी तो ही आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर के बाद में दूसरा जो स्टेप है, मान लीजिए आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की प्रबल इच्छा शक्ति पैदा हो गई कि नहीं, आई कैन डू इट। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप प्लानिंग है आपका। क्या है दोस्तों? प्लानिंग। प्लानिंग से तात्पर्य है योजना, कि कोई भी कार्य जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी योजना किस प्रकार से बनानी है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कहाँ कोचिंग क्लासेज करनी है, या आपको किन किन साधनों के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें आपकी योजना के अंदर आती हैं। प्लानिंग। मान लीजिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ वर्क पैदा हो गई, उसके बाद आपने प्लानिंग भी कर ली। अब तीसरा जो स्टेप आता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तीसरा स्टेप है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन से तात्पर्य होता है यानी कि क्रियान्वयन। आप कोई भी कार्य जो करना चाहते हैं उसका अब यहाँ पे आपको क्रियान्वयन करना होता है, आपको वो कार्य शुरू करना पड़ता है या उसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन के बाद आपका, मान लीजिए आपने कोई भी कार्य बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया। पहले पॉइंट पे मैं वापस जाना चाहूंगा। आपके अंदर डिजायर जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, आपने उसकी बहुत अच्छे से प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद में आपने उसका बहुत अच्छे से एक्टिवेशन भी किया, आपने बहुत हार्डवर्क किया, आपने कठोर परिश्रम किया। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, जो चौथा स्टेप है वो है पैशन। इन तीन स्टेप्स के बाद में आपके अंदर एक चौथा स्टेप होना बहुत ही जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स के अंदर पैशन नहीं होता है, मान लीजिए वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें फिर यहाँ पे पैशन अगर उनके अंदर है तो वो निश्चित रूप से सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे में पैशन नहीं है तो वो क्या होता है कि नहीं, मैं तो फेल हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके जो आगे बढ़ने के मौके होते हैं वो समाप्त हो चुके होते हैं। और अगर आपके अंदर पैशन है तो आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल मिल ही जाती है। मान लीजिए पैशन के बावजूद भी आप फेल हो गए, आप असफल हो जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा से वही पहले स्टेप से दोबारा से करना होता है कि आपके अंदर दोबारा से वही प्रबल इच्छा होनी चाहिए। दोबारा से आपको और भी अच्छी योजना बनानी है प्लानिंग के अंदर। पिछली बार हमारी प्लानिंग में क्या क्या कमियां रही और उस प्लानिंग को और अच्छी तरीके से आपको प्लान करना होता है।
पिछली कमियों को आपको याद रखते हुए अच्छी प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद फिर दोबारा से आपको और अच्छे से एक्टिवेशन करना होता है। एक्टिवेशन के बाद निश्चित रूप से अगर आपके अंतर्गत पैशन है तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं।